नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को, सभी माताएं और मेरे चाचा दादा समान सारे जो मित्रगण हैं हमारे, सभी को नमस्कार। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा कहना ये है कि जब एक आदमी के लिए, अगर एक आदमी कोई बाइक से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो लोग कहेंगे भैया इतने दिन के लिए ही आए थे, इनको इसी बहाना लिखा हुआ था, इसी बहाना इनकी मौत थी। अगर वो बच जाते हैं, अगर उनका प्राण बच जाता है, अगर वो एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान, साक्षात भगवान आ गए, साक्षात भगवान खड़े हो गए इनको बचाने के लिए। या जो मुस्लिम होंगे वो कहेंगे भैया उनके नबी आ गए, उनके नबी ने उनको बचा लिया, या उनके अल्लाह ने उनको बचा लिया, या उनके गॉड ने उनको बचा लिया। तो अगर एक आदमी के लिए भगवान, अल्लाह, गॉड आ सकते हैं, तो 10,000 लोग, जनरल डायर के इशारे पे 10,000 लोगों को अमृतसर के पास में एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आप सब लोग पढ़े होंगे उनके बारे में। 10,000 लोगों को एक साथ गोली मरवा दी जाती है। उस समय कोई अल्लाह, भगवान, गॉड का चमत्कार क्यों नहीं होता? 40 जवान एक साथ पुलवामा अटैक के हादसे में मर जाते हैं। क्या उनकी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत नहीं रखी होंगी? उनकी बीवियां करवा चौथ नहीं रखी होंगी? फिर उन 40 जवान के लिए कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई गॉड क्यों नहीं अपना चमत्कार दिखाते हैं? एक नहीं, ऐसे 10-20 उदाहरण होंगे जिसमें 2-2, 3-3 हजार लोग, 500-500 लोग, 800-800 लोग, 200-200 लोग एक साथ हादसे में मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए बालेश्वर का, वहां 1000 से भी ज्यादा लोग मर गए, लेकिन सरकारी आंकड़े में तो 285 दिखाया जा रहा है। चलो 285 ही सही। तो उस समय भगवान, अल्लाह, गॉड का चमत्कार क्यों नहीं होता? आस्था के नाम पर जब लोगों को ठगी की जाती है, आस्था के नाम पर जब लोगों से पैसा वसूला जाता है, आस्था के नाम पर जब लोगों को भड़काया जाता है, तब हम जैसे लोग विरोध के लिए खड़े होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर मेरी बात आपके समझ तक आ रही है, आपके सोच में आ रही है, अगर आप जरा सा भी तर्कवादी हैं, तो प्लीज लोगों को समझाइए। आस्था रखना अलग जगह है। आस्था से उम्मीद मिलती है, उम्मीद से हौसला होता है, हौसला से इंसान एक अच्छा काम कर ले जाता है। लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं कि आप एकदम अंधे हो जाओ। आज आस्था के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भड़का रहे हैं। आज हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं जाति से, पर मैं अपने आप को इंसान मानता हूं, और मेरा कहना यह है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश सेक्युलर का देश है। यहाँ पर सभी को रहने का, सभी को अपनी बात रखने का, सभी को अपने आस्था से, अपने जो उनका कल्चर है उससे उनको जीने का अधिकार है। हर इंसान अपने अपने आस्था से अपने अपनी पूजा या जो भी वो लोग करते हैं वो कर सकते हैं। मैं उस पर कोई डिबेट नहीं, या उस पर मैं कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आस्था के नाम पर, या भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर जो पाखंड रचा जाता है, उससे हमें विरोध है। 2-2 साल, 5-5 साल बच्चियों के साथ गैंग रैप जैसा घिनौना अपराध हो जाता है। उस समय अल्लाह, भगवान, गॉड कहाँ होते हैं? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए किसी ने ये पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, तो उसे हम बचाएंगे? जिन्होंने पूरी सृष्टि का ही आविष्कार कर दिया, जिसने पूरी सृष्टि का रचना रच दिया, क्या उन्हें हमें बचाने की जरूरत है? मुसलमान जो है वो अल्लाह को बचाएंगे, हम हिंदू जो है हम भगवान को बचाएंगे, क्रिश्चियन गॉड को बचाएंगे। अरे मान लो अगर किसी ने पूरी सृष्टि की रचना रची है, तो हम उनको बचाने वाले कौन होते हैं? अरे वो हमें बचा सकते हैं, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? वो तो पूरी सृष्टि का निर्माण किए हैं। हमारे इस देश में, हमारी इस दुनिया में 196 देश है। 196 देश में लगभग 900 करोड़ की आबादी है। 900 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 100 करोड़ हम हिंदू हैं। वो भी 100 करोड़ हिंदू में ना जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। अगर जैन को, बौद्ध को निकाल दिया जाए तो 50 करोड़ भी हिंदू नहीं है। 900 करोड़ में 50 करोड़ भी हिंदू नहीं है। लेकिन नहीं भाई, हमारी आस्था है, हमें अपनी आस्था से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर
900 करोड़ की आबादी में आप सोचिए कि हम 50 करोड़ हैं जो भगवान मानते हैं, 100-200 करोड़ होंगे जो अल्लाह मानते होंगे, 100-200 करोड़ होंगे जो बौद्ध को मानते होंगे, 100-200 करोड़ होंगे जो ईसा मसीह को, गॉड को मानते हैं। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, उनको मानने दो, पर उनके नाम पर पाखंड रचा जाए, ये गलत चीज़ है। और मैं आज की महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आपको अधिकार मिला है पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा पाने का, बाहर निकल के नौकरी चाकरी करने का, अपने पैर पर खड़ा होने का। वो अधिकार आपको ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपको वो अधिकार दिलाने के लिए। उस संविधान के बदौलत जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए वो संविधान बनाया है, वो संविधान किसी जाति विशेष पर नहीं है, बल्कि मानवता को लेकर वो संविधान बना है, जिस संविधान का सब पालन करते हैं और हम सबको करना भी चाहिए। जय भारत।